मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था हिंदी का, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और नोटबुक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, शब्द और अर्थ, इसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके पहले मीनिंग राइट कर लेते हैं। तो पार्ट 3, पार्ट का नाम क्या है? शिवाजी का क्षमादान। ठीक है, शिवाजी के बारे में स्टोरी दी गई है, उनके क्षमादान मतलब वो कैसे क्षमा का दान देते थे उसके बारे में बताया गया है, पढ़ेंगे। चलिए, शब्द और अर्थ जैसे डालते थे आप लोग वैसे ही डाल लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद पहली मीनिंग क्या है आप लोग देख सकते हो, आपके चैप्टर के पीछे मीनिंग राइट रहती हैं। शयन कक्ष, शयन कक्ष मीन्स होता है सोने का कमरा जहाँ हम लोग सोते हैं। ओके, वो वाला सोना नहीं है गोल्ड वाला, यहाँ पर सोने का कमरा जहाँ हम लोग विश्राम करते हैं। धृष्ट, धृष्ट मीन्स होता है ढीठ या दुष्ट। ठीक है, निडरता, निडरता मीन्स होता है बिना किसी डर के। वीर गति पाना, युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए मर जाना। वीर गति पाना का मतलब क्या होता है? युद्ध में बहादुरी से लड़ते लड़ते मर जाना। जैसे युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे वीर होते हैं जो लड़ते लड़ते मर जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि वीर गति पा गए। मृत्युदंड, मृत्युदंड मीन्स होता है फांसी की सजा। रोष, रोष मीन्स होता है गुस्सा। प्रस्थान, प्रस्थान मीन्स हो गया चले जाना, कहीं इधर से उधर प्रस्थान कर जाना, चले जाना। निष्ठापूर्वक, विश्वास अथवा श्रद्धा से, श्रद्धा के साथ। ठीक है, आभारी, आभारी मीन्स होता है एहसान मंद। अगाध, अगाध मीन्स हो गया बहुत या फिर बहुत अधिक। ओके, बहुत अधिक। पटाक्षेप, पटाक्षेप मीन्स होता है पर्दा गिरता है या पर्दे का गिरना। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, देखते हैं। चैप्टर 3 दिया गया है शिवाजी का क्षमादान। पात्र परिचय, मतलब किसके बारे में, कौन कौन से यहाँ पर पात्र हैं? तो शिवाजी हैं जो कि मराठा नरेश हैं, और मालवजी, मालवजी 10 वर्ष का वीर मराठा बालक है। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, मालवजी 10 वर्ष का वीर मराठा बालक। तानाजी, तानाजी शिवाजी के सेनापति हो गए और दरबान महल के द्वार पर खड़ा होने वाला चौकीदार हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया गया है एज लाइक, जैसे नाटक हुआ करता ना, प्ले होता है ड्रामा, तो वैसे ही अब प्रथम दृश्य मतलब फर्स्ट सीन आ गया। तो इसमें देखेंगे हम कि शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं, सामने दीवार पर भवानी का चित्र टंगा है। मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए प्रवेश करता है। देखो, शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे होते हैं, सामने दीवार पर क्या होता है? भवानी का, माता भवानी का चित्र टंगा होता है, और मालवजी हाथ में तलवार लेकर, मतलब तलवार उसमें म्यान में रखी जाती है, तो म्यान से निकाले हुए वो तलवार लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। वह शिवाजी पर तलवार चलाना चाहता है। जो मालवजी होते हैं तो क्या करना चाहते हैं? शिवाजी पर तलवार चलाना चाहते हैं कि पीछे से तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जो मालवजी है मतलब छोटा 10 वर्ष का बालक है, वो क्या करना चाहता है? शिवाजी पर तलवार चलाना चाहता है। तो वहाँ फिर आकर के तानाजी जो शिवाजी के सेनापति हैं वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आहट पाकर शिवाजी की आंखें खुल जाती हैं, उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव उभरते हैं। अब दिया गया, शिवाजी हड़बड़ाकर, क्या बात है तानाजी? बालक की ओर संकेत करके तानाजी बोलते हैं कि यह धृष्ट बालक, दुष्ट बालक आपको मारना चाहता था श्रीमान। तो शिवाजी बोलते हैं कड़कती आवाज़ में, तुम कौन हो बालक? तेज आवाज़ में। मालवजी बोलते हैं निडरता के साथ, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी, तुम मेरी हत्या क्यों करने आए थे? शिवाजी बोलते हैं अपनी इच्छा से या मेरे वैरियों की प्रेरणा से? तो मालवजी बोलते हैं दोनों ही कारणों से। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, मुगलों से लड़ते समय उनको वीर गति पाई उन्होंने। ठीक है, तो पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग अनाथ हो गए। अपने परिवार में मैं और माँ और मैं बस 2 ही प्राणी हैं। इन 2 वर्षों में हमने कैसे काटा यह केवल हम ही जानते हैं। मतलब अब उनके पिताजी ख़त्म हो गए तो कोई आय नहीं थी उनकी। पेट की आग को केवल वही जानता है जिसने इसको झेला हो। मतलब उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब उनको खाना पीना नहीं मिल रहा था अच्छे से। तो कहते हैं कि पेट की आग को वही जान सकता है जिसके पास खाने को कुछ ना हो। ठीक है, यानी जिसने इसको झेला हो। मैं जानता था कि आपका वध करना कठिन है, मतलब कहते हैं मैं जानता था कि आपको मार नहीं सकता हूँ, और अपसय का कारण है कि लेकिन और अपसय का कारण, लेकिन पेट की आग को शांत करने के लिए मुझे आपके शत्रु राजा सुभाग राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। अब लेकिन मेरे पेट की आग को शांत करने के लिए, ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे मतलब पेट की भूख समाप्त करनी थी, उसके लिए मुझे आपके शत्रु राजा सुभाग राय
कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। उससे राजा सुभाग राय मिले, जो कि शिवाजी के वैरी थे, दुश्मन थे। तो उनका यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया मैंने, और मेरी भी यही मतलब कि इच्छा थी कि मैं आपका वध कर दूं, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूं परिवार में, मेरी माँ है और हमको खाने पीने को अच्छे से नहीं मिलता। ठीक है, तो शिवाजी, यदि तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी, मराठा केसरी, आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। जिस सिपाही ने आपकी गौरव वृद्धि के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना क्या आपका कर्तव्य ना था? ऐसे बोलता है मालवजी। तो शिवाजी बोलते हैं गंभीर स्वर में, हम अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानते हैं, किंतु मालवजी तुम यह नहीं जानते कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा। अब मालवजी निर्भय होकर, मृत्युदंड। तो शिवाजी बोलते हैं बालक की वीरता से मन ही मन प्रसन्न होकर, किंतु दिखावटी रोष में साथ, तानाजी, इस धृष्ट बालक को अभी जेल खाने में बंद कर दो, कल प्रातः इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। मालवजी, जेल या मृत्युदंड से मैं नहीं डरता, किंतु आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। तो वीर शिवाजी बोलते हैं क्या? मृत्युदंड पाने से पूर्व एक बार मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? मालवजी, मैं मराठा हूँ और मराठा मृत्यु से बचने के लिए झूठ नहीं बोला करते। आप विश्वास रखें, मैं माँ के दर्शन करके घंटे भर में ही लौट आऊँगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी सिपाही को मेरे साथ भेज दीजिए। शिवाजी, अच्छा जाओ। मालवजी का प्रस्थान। मालवजी जाते हैं वहाँ से गदगद भाव से, आहा, इस बालक में तो वीरता का साहस कूट कूट कर भरा है, इसकी ओजपूर्ण वाणी से मैं अभिभूत हुआ। बोलते हैं शिवाजी कि इसकी जो ओजपूर्ण मतलब कि बहुत तेज़ आवाज़ है और साहस भरी आवाज़ है, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही मतलब कि इसके अनुकूल हो गया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है तानाजी महाराज, आप सत्य कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर चकित हूँ। शिवाजी बोलते हैं, हम इसे मृत्युदंड न देकर अपनी सेना में भर्ती कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखेगा, यह अपने वीर पिता की परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाएगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य हैं आप। शिवाजी, तानाजी, आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी, महाराज, यह आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। आप लोग चैप्टर को अच्छे से रीड कर रहे होंगे और रीड करते जाइए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर अब मिलेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। फिर शिवाजी बोलते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा सेना नायक पाकर हमें गर्व है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करके, जो आज्ञा महाराज। अब द्वितीय दृश्य आता है तो चलिए द्वितीय दृश्य पढ़ते हैं। द्वितीय दृश्य में क्या है? स्थान, शिवाजी के दुर्ग का एक कमरा, जो उनका किला था उसका एक कमरा, समय दोपहर का था। तो शिवाजी तानाजी की ओर मुँह करके, तानाजी, ना जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति क्यों अगाध प्रेम उमड़ रहा है। कौन बोलते हैं? शिवाजी तानाजी से अपने जो उनका दरबारी था, वो था सेवक था, जब वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के विषय में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज, यह तो आपकी उदारता है। शिवाजी, यह मेरी उदारता नहीं है, बल्कि उसकी वीरता और साहस का आकर्षण है। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी ने कहा ऐसा। तो तानाजी, उसके साहस में तो कोई संदेश नहीं है महाराज। दरबान का प्रवेश होता है, दरबान मतलब वहाँ का जो बाहर का दरबारी खड़ा होता है, जो गेट के सामने खड़ा रहता है, पहरेदार। महाराज, मालवजी नाम का एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुलाओ। दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश होता है, आते हैं मालवजी। फिर महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड के लिए प्रस्तुत है। मालवजी बोलते हैं, शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी बोलते, महाराज, आपसे अनुमति लेकर मैं घर पहुंचा। माँ बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। कायरता से नहीं, वरन इस भय से कि यदि मैं उनसे सारी बातें कह देता हूं तो वो मुझे आप तक ना आने देंगी और मैं अपने वचन का पालन ना कर सकूँगा। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने के पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, कौन सी बात है? मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय हो, तुम्हारे जैसे पुत्रों पर ही भारत माता गर्व करती हैं। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता, उनकी हत्या नहीं करता। अतः अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं मृत्युदंड केवल दुष्टों और पापियों को देता हूँ। शिवाजी ऐसा बोलते हैं।
तुम्हारे जैसे मातृभक्त वीरों को नहीं। तुमने जो किया अपनी माँ के लिए किया, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वह यही करता। वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, जाओ मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। शिवाजी ऐसा बोलते हैं। तो मालवजी शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य हैं महाराज, आप जैसे नरेशों से ही भारत का उद्धार होगा। शिवाजी मालवजी की छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी भारत माता का दुख दूर करूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस कार्य में मेरी सहायता करोगे। मालवजी बोलते हैं, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, एक ना एक दिन मरना ही है, फिर जीवन से क्या मोह। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। मालवजी बोलता है। फिर शिवाजी बोलते, वीरपुत्र हमें तुमसे यही आशा है, आज से तुम हमारी सेना में सिपाही हो, हमें तुम्हारे जैसे बहादुरों को की ही ज़रूरत है। शिवाजी ऐसा बोलते हैं। अब इसके बाद चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तो सभी लोग इसको अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर आसानी से आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ।